अष्टवक्र बोले, हे तात, अनेक प्रकार से अनेक शास्त्रों को कह या सुन लेने से भी बिना सबका विस्मरण किए तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। हे विज्ञ, चाहे तुम भोगों का भोग करो, कर्मों को करो, चाहे तुम समाधि को लगाओ, परंतु सब आशाओं से रहित होने पर ही तुम अत्यंत सुख को प्राप्त कर सकोगे। शरीर निर्वाहार्थ परिश्रम करने के कारण ही सभी मनुष्य दुखी हैं। इसको कोई नहीं जानता है। सुकृति यानी कि महापुरुष इसी उपदेश से परम सुख को प्राप्त होते हैं। जो नेत्रों के ढकने और खोलने के व्यापार से खेद को प्राप्त होता है, उस आलसी पुरुष को ही सुख है, दूसरे किसी को नहीं। यह किया गया है, यह नहीं किया गया है। मन जब ऐसे द्वंद्व से मुक्त हो जाए, तब वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि से निरपेक्ष यानी कि इच्छा रहित हो सकता है। विषय का द्वेषी विरक्त है, विषय का लोभी रागी है। 16वां अध्याय। ग्रहण और त्याग से रहित पुरुष ना ही त्यागी है और ना ही रागवान है। जब तक तृष्णा, जब तक अविवेक दशा यानी कि स्थिति है, तृष्णा युक्त पुरुष तब तक जीता है। त्याज्य और ग्राह्य भाव संसार रूपी वृक्ष का अंकुर है। प्रवृत्ति में राग होता है, निवृत्ति में द्वेष होता है। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष द्वंद्व रहित होकर जैसे हैं उसी भाव में स्थित रहते हैं। रागवान पुरुष दुख निवृत्ति की इच्छा से संसार को त्यागना चाहता है। राग रहित पुरुष निश्चय करके दुख से मुक्त होकर संसार के बने रहने पर भी खेद को प्राप्त नहीं होता है। जिसको मोक्ष और देह का भी अभिमान है, वह ना ही ज्ञानी है और ना ही योगी है। वह केवल दुख का भागी है। अगर तुम्हारा उपदेशक यानी कि गुरु शिव, विष्णु अथवा ब्रह्मा भी हों, तो भी बिना सबके विस्मरण यानी कि त्याग के तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। 17वां अध्याय। अष्टवक्र बोले, जो पुरुष नित्य तृप्त है, शुद्ध इंद्रिय वाला है और अकेला रमता है, उसे ही ज्ञान का फल और योग के अभ्यास का फल प्राप्त होता है। तत्वज्ञानी इस जगत के लिए कभी भी खेद को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वह जानता है कि उसी एक से यह ब्रह्मांड मंडल पूर्ण है। ये कोई भी विषय स्वात्मा राम यानी कि आत्मा में रमण करने वाले को भी कभी हर्षित नहीं करते हैं। जैसे सल्लकी यानी गन्नों के पत्तों से प्रसन्न हुए हाथी को नीम के पत्ते हर्षित नहीं करते हैं। जो भोगे हुए भोगों में आसक्त नहीं होता है और अभुक्त पदार्थों के प्रति आकांक्षा नहीं रखता, ऐसे मनुष्य संसार में दुर्लभ है। इस संसार में भोग और मोक्ष की इच्छा वाले अनेकों मनुष्य देखे जाते हैं, परंतु भोग और मोक्ष की आकांक्षा से रहित कोई विरला ही महापुरुष है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जीवन और मरण किस उदार चित्त के लिए ग्रहण और त्याग करने योग्य नहीं है, अर्थात इनसे कौन उदासीन हो पाया है। विश्व के लय होने में जिसका राग नहीं है, उसकी स्थिति में जिसको द्वेष नहीं है, यथा प्राप्य जीविका द्वारा जो पुरुष सुखपूर्वक रहता है, इसी कारण वह धन्य है। इस ज्ञान से मैं कृतार्थ हूँ। इस प्रकार जिसकी बुद्धि निष्ठ हो गई है, ऐसा ज्ञानी पुरुष देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ यानी कि पंचेंद्रियों को भोगता हुआ भी सुखपूर्वक रहता है। जिसके लिए संसार सागर नष्ट हो गया है, ऐसे पुरुष की दृष्टि शून्य हो जाती है। चेष्टाएं और सभी प्रकार के व्यापार व्यर्थ हो जाते हैं। इंद्रियां विकल हो जाती हैं। उसकी संसार में कोई इच्छा अथवा विरक्ति नहीं रहती। वह न जागता है, न सोता है, न पलक को खोलता है और न पलक को बंद करता है। आश्चर्य है, मुक्त चित्त यानी कि कोई ज्ञानी कैसी उत्कृष्ट दशा में रहता है।
जीवन मुक्त ज्ञानी सब जगह स्वस्थ और शांत है, सब जगह निर्मल अंतःकरण वाला दिखलाई देता है और सब जगह सब वासनाओं से रहित होकर विराजता है। देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, जाता हुआ, निश्चय ही राग द्वेष से मुक्त हुआ ऐसा महापुरुष मुक्त ज्ञानी ही है। न निंदा करता है, न स्तुति करता है, न हर्ष को प्राप्त होता है, न क्रोध करता है, न देता है, न लेता है। ज्ञानी सर्वत्र रस रहित ही है। प्रीतियुक्त स्त्री को और समीप में स्थित मृत्यु को देखकर व्याकुलता से रहित और शांत महापुरुष निश्चय ही मुक्त ज्ञानी है। सुख में, दुख में, नर में, नारी में, संपत्तियों में, विपत्तियों में ज्ञानी विशेष रूप से सर्वत्र समदर्शी यानी कि भेद रहित ही होते हैं। जिस मनुष्य के लिए न हिंसा है, न दयालुता है, न उद्दंडता है, न दीनता है, न आश्चर्य है और न शोभ है, उसी का संसार क्षीण हुआ है, वही जीवन मुक्त है। जो न विषयों में द्वेष करने वाला है और न ही विषयों में लोभ करने वाला है, तथा जो सदा आसक्ति रहित मन से प्राप्त और अप्राप्त वस्तुओं का भोग करता है, वही जीवन मुक्त है। जो समाधान और असमाधान, हित और अहित की कल्पना को नहीं जानता है, ऐसे शून्य चित्त वाला ज्ञानी कैवल्य को प्राप्त हुआ यानी कि मोक्ष रूप में स्थित है, वही जीवन मुक्त है। जो ममता और अहंकार रहित है, जिसकी आशाएं उसके अभ्यंतर में गल गई हैं, जो कुछ भी नहीं है ऐसा निश्चय करके कर्म करता है, वह कर्मों में कभी लिप्त नहीं होता। जिसका मन नष्ट हो गया है, वह मन के प्रकाश से, चित्त की शांति से, स्वप्न और सुषुप्ति से भी ऊपर उठकर अनिर्वचनीय आत्मानंद की दशा को प्राप्त होता है, वही जीवन मुक्त है। 18वां अध्याय। अष्टवक्र बोले, जिस बोध का उदय होने पर, जागने पर स्वप्न के समान भ्रम की निवृत्ति हो जाती है, उस एक सुख स्वरूप शांत प्रकाश को नमस्कार है। जगत के सभी पदार्थों को प्राप्त करके कोई बहुत से भोग प्राप्त कर सकता है, पर उन सब का आंतरिक त्याग किए बिना सुखी नहीं हो सकता। जिसका मन यह कर्तव्य है और यह अकर्तव्य आदि दुखों की तीव्र ज्वाला से झुलस रहा है, उसे भला कर्म त्याग रूपी शांति की अमृत धारा का सेवन किए बिना सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। यह संसार केवल एक भावना मात्र है, परमार्थतः कुछ भी नहीं है। भाव और अभाव के रूप में स्वभावतः स्थित पदार्थों का कभी अभाव नहीं हो सकता। आत्मा न तो दूर है और न पास, वह तो प्राप्त ही है। तुम स्वयं ही हो, उसमें न विकल्प है, न प्रयत्न, न विकार और न मल ही है। अज्ञान मात्र की निवृत्ति और स्वरूप का ज्ञान होते ही दृष्टि का आवरण भंग हो जाता है और तत्व को जानने वाला शोक से रहित होकर शोभायमान हो जाता है। सब कुछ कल्पना मात्र है और आत्मा नित्य मुक्त है। धीर पुरुष इस तथ्य को जानकर फिर बालक के समान क्या अभ्यास करें। आत्मा ही ब्रह्म है और भाव अभाव कल्पित है, ऐसा निश्चय हो जाने पर निष्काम ज्ञानी फिर क्या जाने और क्या कहे। सब आत्मा ही है, ऐसा निश्चय करके जो चुप हो गया है, उस पुरुष के लिए यह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ आदि कल्पनाएं भी शांत हो जाती हैं। अपने स्वरूप में स्थित होकर शांत हुए तत्व ज्ञानी के लिए न विक्षेप है, न एकाग्रता, न ज्ञान है और न ज्ञान, न सुख है और न दुख ही है। जो योगी स्वभाव से ही विकल्प रहित है, उसके लिए अपने राज्य में या भिक्षा में, लाभ हानि में, भीड़ में या सूने जंगल में कोई अंतर नहीं है। यह कर लिया और यह कार्य शेष है। इन द्वंद्वों से जो मुक्त है, उसके लिए धर्म कहाँ, कर्म कहाँ, अर्थ कहाँ और विवेक कहाँ।
जीवन मुक्त योगी को ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही उसके हृदय में कोई अनुराग है। जैसे भी जीवन बीत जाए वैसे ही उसकी स्थिति है। जो महात्मा सभी संकल्पों की सीमा पर विश्राम कर रहा है, उसके लिए मोह कहाँ, संसार कहाँ, ध्यान कहाँ और मुक्ति भी कहाँ है। जिसने इस संसार को वास्तव में देखा हो वह कहे कि यह नहीं है। जो कामना रहित है वह तो इसको देखते हुए भी नहीं देखता। जिसने अपने से भिन्न परब्रह्म को देखा हो वह चिंतन किया करे कि वह ब्रह्म मैं हूँ। पर जिसे दूसरा कुछ दिखाई ही नहीं देता वह निश्चिंत क्या विचार करे। जिसने अपने स्वरूप में कभी कोई विक्षेप देखा हो वह उसको रोके। तत्व को जानने वाले का विक्षेप कभी नहीं होता। किसी साध्य के बिना वह क्या करे। तत्वज्ञ तो सांसारिक लोगों से उल्टा ही होता है। वह सामान्य लोगों जैसा व्यवहार करता हुआ भी अपने स्वरूप में न समाधि देखता है, न विक्षेप और न लय ही देखता है। तत्वज्ञ भाव और अभाव से रहित, तृप्त और कामना रहित होता है। लौकिक दृष्टि से कुछ उल्टा सीधा करते हुए भी वह कुछ भी नहीं करता। तत्वज्ञ का प्रवृत्ति या निवृत्ति का दुराग्रह नहीं होता। जब जो सामने आ जाता है वह उसे करके आनंद से रहता है। ज्ञानी कामना, आश्रय और परतंत्रता आदि के बंधनों से सर्वथा मुक्त होता है। प्रारब्ध रूपी वायु के वेग से उसका शरीर उसी प्रकार गतिशील रहता है जैसे वायु के वेग से सूखा पत्ता। जो संसार से मुक्त है वह न कभी हर्ष करता है और न विषाद। उसका मन सदा शीतल रहता है और वह शरीर रहते हुए भी विदेह के समान सुशोभित होता है। जिसका अंतर्मन शीतल और स्वच्छ है, जो आत्मा में ही रमण करता है, उस धीर पुरुष की न तो किसी त्याग की इच्छा होती है और न कुछ पाने की आशा। जिस धीर पुरुष का चित्त स्वभाव से ही निर्विषय है वह साधारण मनुष्य के समान प्रारब्धवश बहुत से कार्य करता है, पर उसे न तो मान होता है और न अपमान ही होता है। यह कर्म शरीर ने किया है, मैंने नहीं। मैं तो शुद्ध स्वरूप हूँ, इस प्रकार जिसने निश्चय कर लिया है वह कर्म करता हुआ भी नहीं करता। सुखी और श्रीमान जीवन मुक्त विषयी के समान कार्य करता है, परंतु विषयी नहीं होता। वह तो सांसारिक कार्य करता हुआ भी शोभा को प्राप्त होता है। जो धीर पुरुष अनेक विचारों से थक कर अपने स्वरूप में विश्राम पा चुका है वह न कल्पना करता है, न जानता है, न सुनता है और न ही देखता है। ऐसा ज्ञानी समाधि में आग्रह न होने के कारण मुमुक्षु नहीं और विक्षेप न होने के कारण विषयी नहीं है। मेरे अतिरिक्त जो कुछ भी दिख रहा है वह सब कल्पित ही है, ऐसा निश्चय करके सबको देखता हुआ वह ब्रह्म ही है। जिसके अंतःकरण में अहंकार विद्यमान है वह देखने में कर्म न करे तो भी करता है, पर जो धीर पुरुष निरअहंकार है वह सब कुछ करते हुए भी कर्म नहीं करता। मुक्त पुरुष के चित्त में न उद्वेग है, न संतोष, न कर्तव्य का अभिमान ही है। उसके चित्त में न आशा है न संदेह। ऐसा चित्त ही सुशोभित होता है। जीवन मुक्त का चित्त ध्यान से विरत होने के लिए और व्यवहार करने की चेष्टा नहीं करता है। निमित्त के शून्य होने पर वह ध्यान से विरत भी होता है और व्यवहार भी करता है। अविवेकी पुरुष यथार्थ तत्व का वर्णन सुनकर और अधिक मोह को प्राप्त होता है या संकुचित हो जाता है। कभी कभी तो कुछ बुद्धिमान भी उसी अविवेकी के समान व्यवहार करने लगते हैं। मूढ़ पुरुष बार बार चित्त की एकाग्रता और निरोध का अभ्यास करते हैं। धीर पुरुष सुषुप्त के समान अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, कुछ भी कर्तव्य रूप से नहीं करते। मूढ़ पुरुष प्रयत्न से या प्रयत्न के त्याग से शांति प्राप्त नहीं करता, पर प्रज्ञावान पुरुष तत्व के निश्चय मात्र से ही शांति प्राप्त कर लेता है। आत्मा के संबंध में जो लोग अभ्यास में लग रहे हैं वे अपने शुद्ध, बुद्ध, प्रिय, पूर्ण, निष्प्रपंच
और निरामय ब्रह्म स्वरूप को नहीं जानते। अज्ञानी मनुष्य कर्म रूपी अभ्यास से मुक्ति नहीं पा सकता और ज्ञानी कर्म रहित होने पर भी केवल ज्ञान से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अज्ञानी को ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो सकता क्योंकि वह ब्रह्म होना चाहता है। ज्ञानी पुरुष इच्छा न करने पर भी परब्रह्म बोध स्वरूप में ही रहता है। अज्ञानी निराधार आग्रहों में पड़कर संसार का पोषण करते रहते हैं। ज्ञानियों ने सभी अनर्थों की जड़ इस संसार की सत्ता का ही पूर्ण नाश कर दिया है। अज्ञानी शांति नहीं प्राप्त कर सकता क्योंकि वह शांत होने की इच्छा से ग्रस्त है। ज्ञानी पुरुष तत्व का दृढ़ निश्चय करके सदैव शांत चित्त ही रहता है। अज्ञानी को आत्म साक्षात्कार कैसे हो सकता है जब वह दृश्य पदार्थों के आश्रय को स्वीकार करता है। ज्ञानी पुरुष तो वे हैं जो दृश्य पदार्थों को न देखते हुए अपने अविनाशी स्वरूप को ही देखते हैं। जो आग्रह करता है उस मूर्ख का चित्त निरुद्ध कहाँ है। आत्मा में रमण करने वाला धीर पुरुष का चित्त तो सदैव स्वाभाविक रूप से निरुद्ध ही रहता है। कोई पदार्थ की सत्ता की भावना करता है और कोई पदार्थों की असत्ता की। ज्ञानी तो भाव अभाव दोनों की भावना को छोड़कर निश्चिंत ही रहता है। बुद्धिहीन पुरुष अज्ञानवश अपने शुद्ध अद्वितीय स्वरूप का ज्ञान तो प्राप्त करते नहीं पर केवल भावना करते हैं। उन्हें जीवन पर्यंत शांति नहीं मिलती। मुमुक्षु पुरुष की बुद्धि कुछ आश्रय ग्रहण किए बिना नहीं रहती। मुक्त पुरुष की बुद्धि तो सब प्रकार से निष्काम और निराश्रय ही रहती है। अज्ञानी पुरुष विषय रूपी मतवाले हाथियों को देखकर भयभीत हो जाते हैं और शरण के लिए तुरंत निरोध और एकाग्रता की सिद्धि के लिए झटपट चित्त की गुफा में घुस जाते हैं। कामना रहित ज्ञानी सिंह है। उसे देखते ही विषय रूपी मतवाले हाथी चुपचाप भाग जाते हैं। उनकी एक नहीं चलती, उल्टे वे तरह तरह से खुशामद करके सेवा करते हैं। शंका रहित ज्ञानी पुरुष मुक्ति के साधनों का अभ्यास नहीं करता। वह तो देखते, सुनते, छूते और सूंघते हुए भी आनंद में मग्न रहता है। शुद्ध बुद्धि पुरुष वस्तु तत्व के केवल सुनने मात्र से आकुलता रहित हो जाता है। फिर आचार, अनाचार या उदासीनता पर उसकी दृष्टि नहीं जाती। स्वभाव में स्थित ज्ञानी शुभ हो या अशुभ, जो जब करने के लिए सामने आ जाता है तब वह उसे बालक की चेष्टा के समान सरलता से कर डालता है। स्वतंत्रता से ही सुख की प्राप्ति होती है। स्वतंत्रता से ही परम तत्व की उपलब्धि होती है। स्वतंत्रता से ही परम शांति की प्राप्ति होती है और स्वतंत्रता से ही परम पद मिलता है। जब साधक अपने आप को अकर्ता और अभोक्ता निश्चय कर लेता है तब उसके चित्त की सभी वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं। धीर पुरुष की स्वाभाविक स्थिति विक्षोभ युक्त होने पर भी श्रेष्ठ है, पर जिसके चित्त में अनेक इच्छाएं भरी हैं उस अज्ञानी पुरुष पर बनावटी शांति शोभा नहीं पाती। धीर पुरुष बड़े भोगों में आनंद करते हैं और पर्वतों की गहन गुफाओं में भी निवास करते हैं, पर वे कल्पना, बंधन और बुद्धि की वृत्तियों से मुक्त होते हैं। धीर पुरुष शास्त्रज्ञ, ब्राह्मण, देवता, तीर्थ, स्त्री, राजा और प्रिय को देखकर उनका स्वागत करता है, पर उसके हृदय में कोई कामना नहीं होती। सेवक, पुत्र, स्त्री, नाती और सगोत्र द्वारा हंसी उड़ाए जाने पर भी, धिक्कारने पर भी योगी के चित्त में थोड़ा सा भी विकार उत्पन्न नहीं होता। लौकिक दृष्टि से प्रसन्न दिखने पर वह प्रसन्न नहीं होता और दुखी दिखने पर वह दुखी नहीं होता। उसकी उस आश्चर्यमय दशा को उसके समान लोग ही जान सकते हैं। कर्तव्य बुद्धि का नाम ही संसार है। विद्वान लोग उस कर्तव्यता को नहीं देखते क्योंकि उनकी बुद्धि शून्याकार, निराकार, निर्विकार और निरामय होती है। अज्ञानी पुरुष कुछ न करते हुए भी शोभवश सदा व्यग्र ही रहता है।
योगी पुरुष बहुत से कार्य करता हुआ भी शांत ही रहता है। शांत बुद्धि वाला पुरुष सुख से बैठता है, सुख से सोता है, सुख से आता जाता है, सुख से बोलता है और सुख से ही खाता है। जो बड़े सरोवर के समान शांत है और लौकिक आचरण करते हुए जिसको अन्य लोगों के समान दुख नहीं होता, वह दुख रहित ज्ञानी शोभित होता है। मूढ़ में निवृत्ति से भी प्रवृत्ति का उत्पन्न हो जाता है और धीर पुरुष की प्रवृत्ति भी निवृत्ति के समान फलदायिनी है। अज्ञानी पुरुष प्रायः ग्रह आदि पदार्थों से वैराग्य करता दिखाई देता है, पर जिसका देह अभिमान नष्ट हो चुका है उसके लिए कहाँ राग और कहाँ विराग। अज्ञानी की दृष्टि सदा भाव या अभाव में लगी रहती है, पर धीर पुरुष तो दृश्य को देखते रहने पर भी आत्मस्वरूप को देखने के कारण कुछ नहीं देखता। जो धीर पुरुष सभी कार्यों में एक बालक के समान निष्काम भाव से व्यवहार करता है वह शुद्ध है और कर्म करने पर भी उससे लिप्त नहीं होता। वह आत्मज्ञानी धन्य है जो सभी स्थितियों में समान रहता है, देखते, सुनते, छूते, सूंघते और खाते पीते हुए भी उसका मन कामना रहित होता है। धीर पुरुष सदा आकाश के समान निर्विकल्प रहता है। उसकी दृष्टि में संसार कहाँ और उसकी प्रतीति कहाँ, उसके लिए साध्य क्या और साधन क्या। जिस सन्यासी को अपने अखंड स्वरूप में सदा स्वाभाविक रूप से समाधि रहती है, जो पूर्ण स्वानंद स्वरूप है, वही विजयी है। बहुत कहने से क्या लाभ। महात्मा पुरुष भोग और मोक्ष दोनों से ही इच्छा नहीं रखता और सदा सर्वत्र राग रहित ही होता है। महतत्व से लेकर संपूर्ण द्वैत रूप दृश्य जगत नाम मात्र का ही विस्तार है। शुद्ध बोध स्वरूप धीर ने जब उसका भी परित्याग कर दिया, फिर भला उसका क्या कर्तव्य शेष है। यह संपूर्ण दृश्य जगत भ्रम मात्र है, यह कुछ भी नहीं है। ऐसे निश्चय से युक्त पुरुष दृश्य की स्फूर्ति से भी रहित हो जाता है और स्वभाव से ही शांत हो जाता है। जो शुद्ध स्फुरण रूप है, जिसे दृश्य सत्तावान नहीं मालूम पड़ता, उसके लिए विधि क्या, वैराग्य क्या, त्याग क्या और शांति भी क्या। जो अनंत रूप से स्वयं स्फुरित हो रहा है और प्रकृति की पृथक सत्ता को नहीं देखता है, उसके लिए बंधन कहाँ, मोक्ष कहाँ, हर्ष कहाँ और विषाद कहाँ। बुद्धि के अंत तक ही संसार है और यह केवल माया का विवर्त है। इस तत्व को जानने वाला बुद्धिमान ममता, अहंकार और कामना से रहित होकर शोभित होता है। जो मुनि संताप से रहित अपने अविनाशी स्वरूप को जानता है, उसके लिए विद्या कहाँ और विश्व कहाँ, अथवा देह कहाँ और मैं मेरा कहाँ। जड़ बुद्धि वाला यदि निरोध आदि कर्मों को छोड़ देता है तो अगले क्षण बड़े बड़े मनोरथ बनाने और प्रलाप करने लगता है। अज्ञानी तत्व का श्रवण करके भी अपनी मूढ़ता का त्याग नहीं करता। यह बाह्य रूप से तो निसंकल्प हो जाता है, पर उसके अंतर्मन में विषयों की इच्छा बनी रहती है। ज्ञान से जिसका कर्म बंधन नष्ट हो गया है, वह लौकिक रूप से कर्म करता रहे तो भी उसके कुछ करने या कहने का अवसर नहीं रहता, क्योंकि वह अकर्ता और अवक्ता है। जो धीर सदा निर्विकार और भयरहित है, उसके लिए अंधकार कहाँ, प्रकाश कहाँ और त्याग कहाँ। उसके लिए किसी का अस्तित्व नहीं रहता। योगी को धैर्य कहाँ, विवेक कहाँ, निर्भयता भी कहाँ। उसका स्वभाव अनिर्वचनीय है और वस्तुतः स्वभाव रहित है। योगी के लिए न स्वर्ग है, न नरक, न जीवन मुक्ति ही। इस संबंध में अधिक कहने से क्या लाभ। योग की दृष्टि से कुछ भी नहीं है। धीर का चित्त ऐसे शीतल रहता है जैसे अमृत से परिपूर्ण हो। वह न लाभ की आशा करता है और न हानि का शोक। धीर पुरुष न संत की स्तुति करता है न दुष्ट की निंदा। वह सुख दुख में समान स्वयं में तृप्त रहता है। वह अपने लिए कोई भी कर्तव्य नहीं देखता।
धीर पुरुष न संसार से द्वेष करता है और न आत्मदर्शन की इच्छा। वह हर्ष और शोक से रहित है। लौकिक दृष्टि से वह न तो मृत है और न जीवित। जो धीर पुरुष पुत्र स्त्री आदि के प्रति आसक्ति से रहित होता है, विषय की उपलब्धि में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती, वह तो अपने शरीर के लिए भी निश्चिंत रहता है। सभी आशाओं से रहित होता है, वह सुशोभित होता है। जहाँ सूर्यास्त हुआ वहाँ सो लिया, जहाँ इच्छा हुई वहाँ रह लिया, जो सामने आया उसी के अनुसार व्यवहार कर लिया। इस प्रकार धीर सर्वत्र संतुष्ट ही रहता है। जो अपने आत्म स्वरूप में विश्राम करते हुए भी सभी प्रपंचों का नाश कर चुका है, उस महात्मा को शरीर रहे अथवा नष्ट हो जाए, ऐसी चिंता भी नहीं होती। ज्ञानी पुरुष संग्रह रहित, स्वच्छंद, निर्द्वंद्व और संशय रहित होता है। वह किसी भाव में आसक्त नहीं होता, वह तो केवल आनंद से विहार करता है। धीर पुरुष की हृदय ग्रंथि खुल जाती है, रज और तम नष्ट हो जाते हैं। वह मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने को समान दृष्टि से देखता है, ममता रहित और सुशोभित होता है। जो इस दृश्य प्रपंच पर ध्यान नहीं देता, जो आत्मतृप्त है, जिसके हृदय में जरा सी भी कामना नहीं होती, ऐसे मुक्तात्मा की तुलना किसके साथ की जा सकती है। कामना रहित धीर के अतिरिक्त ऐसा और कौन है जो जानते हुए भी न जाने, देखते हुए भी न देखे और बोलते हुए भी न बोले। राजा हो या रंक, जो कामना रहित है वह ही सुशोभित है। जिसकी दृश्य वस्तुओं में शुभ और अशुभ बुद्धि समाप्त हो गई है, वह निष्काम है। योगी निष्कपट, सरल और चरित्रवान होता है। उसके लिए स्वच्छंदता क्या, संकोच क्या और तत्व विचार भी क्या। जो अपने स्वरूप में विश्राम करके तृप्त है, आशा रहित है, दुख रहित है, वह अपने अंतःकरण में जिस आनंद का अनुभव करता है, वह कैसे किसी को बताया जा सकता है। धीर पुरुष पग पग पर तृप्त रहता है। वह सोकर भी नहीं सोता, वह स्वप्न देखकर भी नहीं देखता और जागृत रहने पर भी नहीं जागता। धीर पुरुष चिंतावान होने पर भी चिंता रहित होता है, इंद्रिय युक्त होने पर भी इंद्रिय रहित होता है, बुद्धि युक्त होने पर भी बुद्धि रहित होता है और अहंकार सहित होने पर भी अहंकार रहित ही होता है। धीर पुरुष न सुखी होता है न दुखी, न विरक्त होता है और न अनुरक्त। वह न मुमुक्षु है और न मुक्त। वह कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। धीर पुरुष विक्षेप में विक्षिप्त नहीं होता, समाधि में समाधिस्थ नहीं होता। उसकी लौकिक जड़ता में वह जड़ नहीं है और पांडित्य में पंडित नहीं है। धीर पुरुष सभी स्थितियों में अपने स्वरूप में स्थित रहता है। कर्तव्य रहित होने से शांत होता है, सदा समान रहता है। तृष्णा रहित होने के कारण वह क्या किया और क्या नहीं, इन बातों का स्मरण नहीं करता। वंदना करने से वह प्रसन्न नहीं होता, निंदा करने से क्रोधित नहीं होता, मृत्यु से उद्वेग नहीं करता और जीवन का अभिनंदन नहीं करता। शांत बुद्धि वाला धीर न तो जन समूह की ओर दौड़ता है और न वन की ओर। वह जहाँ जिस स्थिति में होता है वहाँ ही समचित्त से आसीन रहता है। 19वां अध्याय। जनक बोले, तत्व विज्ञान की चिमटी द्वारा विभिन्न प्रकार के सुझावों रूपी कांटों को मेरे द्वारा हृदय के आंतरिक भागों से निकाला गया है। अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या धर्म है और क्या काम है, क्या अर्थ है और क्या विवेक है, क्या द्वैत है और क्या अद्वैत है। अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या अतीत है, क्या भविष्य है और क्या वर्तमान ही है, क्या देश है और क्या काल है। अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या आत्मा है और क्या अनात्मा, क्या शुभ और क्या अशुभ, क्या विचार युक्त होना और क्या निर्विचार होना है। अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या स्वप्न है, क्या सुषुप्ति, क्या जागरण है और क्या तुरीय अवस्था है, अथवा क्या भय ही है।
अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या दूर है और क्या पास है, तथा क्या बाह्य है और क्या आंतरिक, क्या स्थूल है और क्या सूक्ष्म है। अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या मृत्यु और क्या जीवन, क्या लौकिक और क्या पारलौकिक, क्या लय और क्या समाधि। अपनी आत्मा में नित्य में स्थित मेरे लिए जीवन के 3 उद्देश्य निरर्थक हैं। योग पर चर्चा अनावश्यक है और विज्ञान का वर्णन अनावश्यक है। 20वां अध्याय। जनक बोले, मेरे निष्कलंक स्वरूप में 5 महाभूत कहाँ हैं? यह शरीर कहाँ है और इंद्रियां या मन कहाँ है? शून्य कहाँ है और निराशा कहाँ है? सदा सभी प्रकार के द्वंद्वों से रहित मेरे लिए क्या शास्त्र है और क्या आत्मज्ञान, अथवा क्या विषय रहित मन ही है? क्या प्रसन्नता और क्या संतोष है? क्या विद्या है और क्या विद्या? क्या मैं है और क्या वह है? और क्या मेरा है और क्या तेरा है? क्या बंधन है और क्या मोक्ष है? या स्वरूप का क्या लक्षण ही है? क्या प्रारब्ध कर्म है और क्या जीवन मुक्ति है? सर्वदा परिवर्तन से रहित मुझमें क्या शरीरहीन कैवल्य ही है? सदा स्वभाव से रहित मुझमें कौन कर्ता और कौन भोक्ता? क्या निष्क्रियता और क्या क्रियाशीलता? क्या प्रत्यक्ष है और क्या अप्रत्यक्ष? अपने अद्वय स्वरूप में स्थित मेरे लिए क्या संसार है और क्या मुक्ति की इच्छा? कौन योगी है और कौन ज्ञानी? कौन बंधन में है और कौन मुक्त? अपने अद्वय स्वरूप में स्थित मेरे लिए क्या सृष्टि है और क्या प्रलय? क्या साध्य और क्या साधन? कौन साधक है और क्या सिद्धि है? विशुद्ध मुझ में कौन ज्ञाता है और क्या प्रमाण? क्या ज्ञेय और क्या ज्ञान? क्या स्वल्प और क्या सर्व? सदा निष्क्रिय मुझ में क्या अन्यमनस्कता और क्या एकाग्रता? क्या विवेक है क्या विवेकहीनता? क्या हर्ष है और क्या विषाद? सदा विचार रहित मेरे लिए क्या संसार है और क्या परमार्थ? क्या सुख है और क्या दुख? सदा विशुद्ध मेरे लिए क्या माया और क्या संसार? क्या प्रीति और क्या विरक्ति? क्या जीव है और क्या वह ब्रह्म? अचल, विभाग रहित और सदा स्वयं में स्थित मेरे लिए क्या प्रवृत्ति है और क्या निवृत्ति? क्या मुक्ति है और क्या बंधन? विशेषण रहित कल्याण रूप मेरे लिए क्या उपदेश है और क्या शास्त्र? कौन शिष्य है और कौन गुरु? और क्या प्राप्त करने योग्य ही है? क्या है और क्या नहीं? क्या अद्वैत है और क्या द्वैत? अब बहुत क्या कहा जाए, मुझ में कुछ भी भाव नहीं उठता है। अष्टवक्र गीता समाप्त। जय श्री राधे कृष्ण।